हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु दहिया स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने मॉडल पेपर 1 देखा था। आज हमारी जो क्लास है वो मॉडल पेपर 2 की रहने वाली है। हम इसमें टॉप 40 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है भी टेस्ट सीरीज़। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं जो ओनली 99 की ही है। ठीक है, ये ओनली कितनी है? 99 की ही। पहले इसका प्राइस जो था वो 199 था, जो कि अब 50% ऑफ पर है, इसलिए आपको 99 में ही मिल जाएगी। इसमें आपको 16 फुल टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट के हैं, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है भाई, और हर वीक इसमें हम लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। अगर आप एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए बैच लेना चाहते तो उसके लिए है भी परचम बैच। ठीक है, 299 का ये बैच है, 1 ईयर की जो है इसकी वैलिडिटी है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल पर जाकर लिख सकते हैं जीएस प्लैनेट ऑफिशियल ऐप। ठीक है, जीएस प्लैनेट ऑफिशियल ऐप, और ये येलो और सिल्वर कलर का अपना लोगो है, ध्यान से देख लो, है ना। यही ऐप डाउनलोड करनी है, गलत ऐप डाउनलोड नहीं कर लेनी है। ठीक है भाई, चलो शुरू करें आज की क्लास। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसका मनाया जाता है भाई? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है ये पूछ ले तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है भाई? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, देख लेते हैं कौन सा कथन है जो असत्य है। सभी देख लेते हैं एक बार। पहला है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। फिर है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। ये भी सही बात है भाई, है ना। तो ये जो अपन खाते हैं ना तले भुने चीज़ें, ये थोड़ी कम ही खानी चाहिए। फिर है, कॉपर की विषाक्तता यकृत शिरोसिद पैदा करती है। ये भी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। जो कोई भी जो है असत्य कथन नहीं है, सारे के सारे ही कथन जो हैं वो सत्य ही है। ठीक है भाई। अगर पूछ ले कि सीटी स्कैन का पूर्ण रूप क्या होता है? सीटी स्कैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है कम्प्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है भाई, चलो। और जो गुर्दे की पथरी होती है वो आमतौर पर कैल्शियम की बनी होती है। ऐसे पूछ लेते हैं कि जो गुर्दे की पथरी होती है वो किससे बनी होती है, तो वो कैल्शियम की बनी हुई होती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक कौन थे? हैरी पॉटर ये लगभग सभी के फेवरेट है ना। तो इसके जो उपन्यासकार हैं ये कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे रोलिंग। कौन है भाई? जे रोलिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सुमेलित करना है ना। क्या करना है भाई? सुमेलित करना है। चलो सभी देख लेते हैं ना। एक तरफ विषय दिए हुए हैं और एक तरफ दी हुई हैं उनकी संस्थाएं। ठीक है भाई, चलो भौतिक शास्त्र, तो इसका हो जाएगा स्वीडिश अकादमी ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा भाई? 4। चलो इसके बाद है भाई अपना शांति। तो शांति किसके द्वारा? नॉर्वे समिति। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा 1। फिर है भाई चिकित्सा। तो चिकित्सा किसके द्वारा? स्टॉकहोम फैकल्टी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर है साहित्य, और साहित्य का हो जाएगा स्वीडिश अकादमी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 4 1 3 2 किस में है? ये देखो लास्ट में है, 4 1 3 2 सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, एक बार सारे ही देख लेते हैं कौन कौन से सुमेलित हैं, है ना। चलो देखो, आईएमआर का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सही है ना। पहला जो है भाई वो क्या है अपना? सही हो जाएगा। फिर है एमडीजी। एमडीजी का इन्होंने दिया हुआ है मैनुअल डाटा ग्राफिक्स।
जो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। MDG का फुल फॉर्म होता है भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया था, और कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सा देश नहीं है भाई, जापान, है ना। कौन सा देश नहीं है, तो जापान देश जो है वो इसका स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है, अगर ये पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1945 में, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या होता है कि 5 तो जो है वो स्थायी देश हैं इसमें, है ना। 5 तो हैं जो स्थायी देश है, और 10 देश चुने जाते हैं इसमें अस्थायी, ठीक है। 10 देश कैसे भाई इसमें अस्थायी चुने जाते हैं। चल नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश है, कुल 193, 193 देश, है ना। कितने हैं भाई, कुल 193 देश हैं। चल नेक्स्ट है, झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। तो झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। तो किसे भाई, फिनलैंड को। क्या हो जाएगा, फिनलैंड। उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। अगर पूछ ले कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं, तो नीदरलैंड को कहते हैं, ठीक है भाई। किसको कहते हैं, नीदरलैंड को। एक चीज़ और बहुत बार पूछ लेता है कि मध्य रात्रि सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो ये हम सभी को पता है, नॉर्वे को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है भाई, नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये पूछा गया है। तो कब हुआ था भाई, 1991, है ना। 26 दिसंबर 1991। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ जो है ये क्या है, 15 देशों का एक संघ है, ठीक है भाई। चल बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किए गए, तो कौन है भाई वो, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। कौन है, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको कब मिला था भारत रत्न, तो 1957 में, है ना। इनको भारत रत्न कब दिया गया था भाई, 1957 में। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न हमारा, है ना। चल नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो कौन सी नहीं होती है भाई, डेविस कप, है ना। हम सभी को पता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डेविस कप। ये जो डेविस कप है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है ना। इसमें टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ये हम सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेविस कप, ठीक है भाई। चल हाँ, और उससे पहले एक चीज़ और, अगर ये पूछ ले कि 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, और एक है आपका फ्रेंच, एक है विंबलडन, और एक है अमेरिकन ओपन, ठीक है। तो ये चारों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, ये पूछा गया है। चलो सारे कथन देख लेते हैं। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड है, बिल्कुल सही बात है। फिर है, राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाले पहला देश जापान है, ये भी सही बात है। फिर है भाई, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी जो है बिल्कुल सही बात है। अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो वो किसका है भाई, भारत का है ना। किसका है, भारत का है, ठीक है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। अगर पूछ ले कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी भाई 1875 में, है ना। कब हुई थी, 1875 में, ठीक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रिसेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। चलो, यह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। फिर है, इसके तीनों कोण अफगान, पाक और ईरान है, ये भी जो है एकदम करेक्ट बात है भाई। फिर है,
इसको तस्करों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी हो जाएगा, है ना। सभी के सभी जो हैं वो क्या है भाई, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है, बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन है, ये पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर, बेडेन पोवेल। कौन है, बेडेन पोवेल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रचलित फर्क होर एयर बेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है भाई, तजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। तो फुटबॉल का विश्व कप खिताब कौन से देश ने जीता है, ब्राजील ने, है ना। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है भाई, ब्राज़ील ने जीता है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1904 में, है ना। फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे, ये पूछा गया है। तो पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे भाई, बलबीर सिंह सीनियर। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थे भाई, बलबीर सिंह सीनियर थे, ठीक है। इनको पद्मश्री कब मिला था, 1957 में। इनको कब मिला था भाई, 1957 में इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। थोड़ा ध्यानचंद के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पूछ ले कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को, है ना। किसको कहा जाता है भाई, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 2012, है ना। कब निकाल दिया गया था, 2012, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस संगठन का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। चलो सारे ही ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला है ICICI बैंक, ठीक है। फिर है IDBI बैंक, फिर है IIM रांची और फिर है एक्सिस बैंक। तो जो ICICI बैंक है, IDBI बैंक है और एक्सिस बैंक है, ये तीनों तो क्या है भाई, बैंक है। अलग कौन सा ये पूछा गया है, तो अलग है इसमें IIM रांची, ठीक है। अलग क्या हो जाएगा भाई इसमें, IIM रांची। IIM रांची जो है एक बिजनेस स्कूल है ना। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया था भाई, ये मैड्रिड में, है ना। कहाँ आयोजित किया गया था ये सम्मेलन, तो ये जो सम्मेलन है वो मैड्रिड में आयोजित किया गया था, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। CTS जो है शामिल है, फिर है LTS ये भी शामिल है, फिर है 40S ये भी शामिल है। तो सभी के सभी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1894 में, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को पता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पर है भाई, जेनेवा में, है ना। कहाँ पर है, जेनेवा में है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 7 अप्रैल 1948 को, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। इस WHO में कितने देश जो हैं वो शामिल हैं, ये पूछ ले तो कितने हैं, 194, है ना। कितने देश शामिल है भाई, 194 देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो स्वर्ण कलम पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किसमें, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। जैसे कि अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार कौन सा है, तो वो ऑस्कर है ना।
कौन सा है भाई, ऑस्कर है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब इनसे एक दो चीज़ें और निकलती हैं। मान लो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत पूछ ले कि कब हुई थी, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी भाई 1929 में, है ना, 1929 में हुई थी। और अगर ये पूछ ले कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, है ना। कब हुई थी भाई, 1969 में। विश्व में पूछे कि सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार कौन सा है, तो ऑस्कर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1929 में हुई थी। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, तो भारत में सबसे बड़ा है भाई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको, अच्छा सभी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो इसमें जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं, है ना, तो इसमें जब क्या होता है कि हम सीटी स्कैन करवाते हैं, तब हमें कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे सीटी स्कैन में सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीटी की फुल फॉर्म होती है भाई कम्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, क्या होती है, कम्यूटेड टोमोग्राफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है भाई। चलो सारे ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है वो पर्वतारोही हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, बछेंद्री पाल जो है पर्वतारोही है ना। फिर है, अच्छा इससे एक और क्वेश्चन निकल कर आता है। अगर पूछ ले कि प्रथम विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, तो वो अरुणिमा सिन्हा है ना। कौन है भाई, अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है बिंद्रेश्वरी पाठक, एक समाज सेविका है, बिल्कुल सही है। फिर है गिरिराज किशोरी, ये एक साहित्यकार हैं, ये भी जो है बिल्कुल सही बात है। फिर है सुंदरलाल बहुगुणा, संगीतकार, नहीं ये संगीतकार नहीं है, इनका संबंध भाई चिपकू आंदोलन से था, है ना। इनका संबंध किससे था, चिपकू आंदोलन से इनका संबंध था। ठीक है, अगर पूछ ले कि चिपकू आंदोलन कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था भाई 1973 में, है ना। कब चलाया गया था, 1973 में यह आंदोलन जो है वो चलाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है ना। बाकी के जो है वो सुमेलित है, एक युग्म होगा जो असुमेलित है। चलो देख लेते हैं सारे ही। पहला है HDI। HDI का फुल फॉर्म इन्होंने दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है GHI। GHI का इन्होंने दे रखा है ग्रोस हेल्थ इंडेक्स, ये जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। ग्रोस हेल्थ इंडेक्स नहीं होता है, GHI का फुल फॉर्म होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, क्या होता है भाई, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। फिर है EPI, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है PFI, जिसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 4 भी अपना करेक्ट है। तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। तो केवल 2 जो है वो क्या है भाई, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम परीक्षण का क्या नाम था, ये पूछा गया है। तो क्या नाम था भाई उसका नाम था RDS 38। ठीक है, 38 नहीं 37 था, है ना, RDS 37। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था ये परीक्षण, तो 1955 में, ये इसमें बताए रखा है ना, कब किया गया था भाई, 1955 में किया गया था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यमयी तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीली चट्टानों में विशाल छिद्र कर वेधशाला बनाई जा रही है। ये जो वेधशाला है कौन सी है, तो कौन सी है भाई, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2015 में, है ना। कब हुई थी भाई इसकी शुरुआत, 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आइकॉन कैसे कमांड करता है, ये पूछा गया है।
तो आइकॉन कैसे कमांड करता है भाई, टकित, मौखिक, मूर्ति या फिर काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है भाई, लियोन में है। कहाँ, लियोन में है, और लियोन जो है वो फ्रांस में है। ठीक है, लियोन फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर पूछ ले कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1923 में, है ना। कब, 1923 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल कितने देश हैं, तो इसमें टोटल है 194, है ना, 194 सदस्य देश हैं इसके। चल आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है भाई, कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है। लुम्बी पूछ ले, करगा पूछ ले, कुनिता पूछ ले, ये सभी कहाँ के हैं, कर्नाटक से ही संबंधित है ना, कर्नाटक के ही हैं। ठीक है भाई, चल झोरा, अगर झोरा की बात की जाएगी, झोरा कहाँ का है, तो झोरा कहाँ, उत्तराखंड का है। कहाँ का है भाई, उत्तराखंड का है। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, ये पूछा गया है। चलो सारे कथन देख लेते हैं। नॉर्वे यूरोप का सबसे पूर्वी देश है, बिल्कुल सही बात है। फिर है, इसे लैंड ऑफ विकिंग्स एवं मध्य रात्रि के देश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है आपका बी वाला, है ना, बहुत ही। फिर है, इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो नॉर्वेजियन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, तीनों ही सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी क्या नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई, ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। 1 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है, तो कौन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना है, कब हुई है, ये पूछ ले तो 1951 में, है ना। कब हुई है भाई, 1951 में हुई है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाब्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई नापने में, है ना। किसमें किया जाता है भाई, ओजोन परत की जो मोटाई नापने में किया जाता है। ठीक है, ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है ना, ये भी याद रखना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतनाम सिंह बामरा। कौन है भाई, सतनाम सिंह बामरा हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो शेष से भिन्न है, शेष से अलग है ना। चलो सारे ही देख लेते हैं एक बार। देखो IIM बेंगलोर सही है, फिर है IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद, और फिर है IISc बेंगलुरु। नाम से ही पता चल रहा है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर ये पूछ ले IISc की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये जो है क्या है, ये एक विश्वविद्यालय है ना। क्या है भाई, ये एक विश्वविद्यालय है। और बाकी अगर ये पूछ ले कि IIM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IIM की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछे कि पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर खोला गया, तो कोलकाता में, है ना। कहाँ पर खोला गया था भाई, कोलकाता में खोला गया था। और कब खोला गया था, 1961 में, है ना। कब खोला गया था, 1961 में खोला गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है, ये पूछा गया है।
ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस क्या है भाई? एक तकनीकी संचालित शासन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछा गया है। चलो इसमें पूछा हुआ है भाई SPM का, है ना। तो SPM की फुल फॉर्म होती है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, है ना। क्या होती है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ये पूछा गया है। तो देखो अभी बहुत जल्दी इसका रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन फिलहाल तो कौन है? बुर्ज खलीफा ही है ना। कौन है भाई? बुर्ज खलीफा है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 828 मीटर, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 828 मीटर है। लगभग इसमें कितनी? 168 मंजिला है ये, है ना। कितनी मंजिलें हैं? 168 इसमें मंजिल हैं, ठीक है। चलो 2010 से लेकर अब तक यही सबसे ऊंची है, पर रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, है ना। चलो भाई, तो आज का जो अपना सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इन 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बनाए रखें और पॉजिटिव बने रहें। थैंक यू।